राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लेकिन बच्चों को नहलाना भी तो है। तो आज मैंने रिस्क लेके फाइनली दोनों बच्चों को नहला दिया और इसे मैं कपड़े पहना रही हूँ। ये नहाने के बाद काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन मैंने कंबल, दवाइयाँ ये सब ऑलरेडी रेडी करके रखा था कि जैसे ये नहा लेगी फटाफट इसको दवाई दे दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो रखा है और मैं नहीं चाहती इसको ज़्यादा हो, इसीलिए पहले ही तैयारी करके रख ली थी। और ये दवाइयाँ लेने में बहुत नखरे करती है, लेकिन इसको दवाई तो देनी है ही, तो बस किसी तरह मैं इसको दवाई दे ही देती हूँ। और माँ बनने के बाद है ना, मैं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी केयरिंग हो गई हूँ। ऐसा मैंने खुद नोटिस किया है, मतलब पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले मैं इतनी केयरिंग नहीं हुआ करती थी, मैं बहुत ही केयरलेस होती थी। अपने खुद के लिए ही बस पढ़ाई लिखाई करी, खाना पीना खाया और मौज मस्ती करी। घर के काम क्या होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती, इसका दूर दूर तक कोई कहीं नाता नहीं था। और जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने अपनी मम्मी को बस यही बोला कि मम्मी आपने इतने दर्द के साथ हमें पैदा किया, इतनी मतलब जो माँ की फीलिंग्स होती है ना, वो आप माँ बनने के बाद ही समझ सकते हो। तो यहाँ बस चाहे गोद में लेके सारा काम करना पड़े, लेकिन हाँ, मैं खुद का टारगेट डेली सेट कर लेती हूँ कि चाहे ठंड कितनी भी हो जाए, मुझे दिन के 12 बजे तक अपने सारे काम फिनिश करने हैं तो करने हैं ही। तो यहाँ मैं गोद में लेके इसको फटाफट सारे काम निपटा रही हूँ। और मैंने इसको अंदर ही नहलाया था, क्योंकि बाहर बाथरूम में नहला के इसको लाती तो हवा लगती और फिर ज़्यादा चांसेस होते इसके बीमार होने के। तो यहाँ मैंने इसको अंदर ही नहलाया है। और आज धूप बिल्कुल नहीं निकली है, अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं निकली है। और देखते हैं शाम तक निकलती है या नहीं निकलती। तो गोद में लेके जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था उसको साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि टाइम सेविंग करने का यही है। अब मैं ये वेट करूँगी इसे कोई लेगा तब मैं ये साफ़ करूँगी या मेरे लिए कोई और आके साफ़ करेगा, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। और घर को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते, इसीलिए भले गोद में लेके काम सारा करना पड़े, लेकिन ज़िंदगी की रीत है तो करना तो पड़ेगा ही। बच्चे खुद पैदा किए तो संभालने तो पड़ेंगे ही। तो यहाँ मैं ये सब काम कर दे रही हूँ। और इसके बाद ये सो गई थी थोड़ा बहुत रो धो के, तो मैं बैठ गई थी अपना पढ़ने, क्योंकि यही टाइम होता है दिन का कि जब ये सोती है तभी आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़ सकती हो, वरना तो भाई घमासान ही मचा रहता है। और जब से इसकी विंटर वैकेशन स्टार्ट हुई है तब से तो कहना ही क्या है। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी और वो आराम से सो रही थी। और आज मैंने ये टारगेट सेट किया था कि मुझे मैथ का अपना सिलेबस कंप्लीट रिवाइज़ करना है, तो बस यही बैठ के मैं रिवाइज़ कर रही थी। कुछ क्वेश्चन से मुझे डाउट हो रहे थे, तो पीछे बुक में सॉल्यूशन दे रखे थे, तो वहाँ से मैं अपने डाउट क्लियर कर रही थी। देखना ये होगा कि आज शाम तक मेरा मैथ का टारगेट कंप्लीट होता भी है नहीं। वैसे तो हो ये रहा है कि जब से बच्चे पैदा हुए तब अपने टारगेट सेट कर रही हूँ तो वो कंप्लीट ही नहीं हो रहे, और लास्ट में बस फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट रह जाता है कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे। लेकिन खुशी इस बात की कि कंटिन्यूटी में मेंटेन करके रहती हूँ। और यह मेरा बेटा भी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहा है। वो कहता है ना कि जैसा आप करते हो बच्चा भी सेम वही करने की रिपीट कर रहा है। तो मैं इसके सामने एक अच्छा एग्जांपल सेट कर रही हूँ कि इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जब मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ तो आप लोग भी रख सकते हो। और वो भी अपना असाइनमेंट कर रहा है और ये आराम से सो रही है। तो हम दोनों माँ बेटे मौके का फ़ायदा उठा के पढ़ रहे हैं। जब मैं अपने पिछला टाइम देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार कितना सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। मतलब जब मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी उससे पहले तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैंने तब नहीं पढ़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कहीं आपके पास वो गोल नहीं होता, वो मोटिवेशन नहीं रहता, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते। इसीलिए बस वो मोटिवेशन मेरी लाइफ में अब आया है, इसीलिए मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी का फेस देखना है तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगी। मेरी मम्मी इतना पढ़ लिख के सिर्फ एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जी रही थी, भले ही उसमें मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, लेकिन मेरे बच्चों का क्या। मैं उनको यही बोलूँगी बेटा पढ़ लिख से आगे बढ़ चल के तो तुझे हाउसवाइफ ही बनना है। मुझे ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना, मुझे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन रिप्रेजेंट करनी, उसके सामने एक अबला नारी की पिक्चर मुझे नहीं बनना और ना मैं बनना चाहती हूँ। तो फाइनली यहाँ धूप निकल आई थी और मैं यहाँ बैठ के धूप में पढ़ाई करने लग रही थी, क्योंकि ठंड में बैठने से ना आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं। और अगर थोड़ी देर भी धूप मिल जाती है आपको तो थोड़ा माइंड भी और बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ धूप में बैठ के मैं वही अपना आज का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। और टारगेट यही था कि मैथ का सिलेबस कंप्लीट रिवाइज करना है। और ये है मेरे पास जो बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो बस यहीं से मेरी प्रैक्टिस चल रही है। और आप लोगों की सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और शुरू हो जाते हैं शाम के काम। तो यहाँ लग जाती हूँ मैं फटाफट शाम के काम की। और सर्दियों में तो सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है कपड़े का। कपड़े का तो पूरे घर में पहाड़ ही बिखरा रहता है, चाहे आप सुबह से लेकर शाम तक कपड़े समेटते रहो, लेकिन आपके कपड़ों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और स्पेशली जब अगर छोटे बच्चे हो तो काम डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। बच्चे इतने कपड़े गंदे करते हैं पूरे दिन भर में कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है। और यहाँ आपको लग रहा होगा कि कैसे मैं इतना मेंटेन रखती हूँ पूरे दिन। रात तक थकान तो बहुत हो जाती है, पूरा दिन भर घर बच्चे को संभाल के घर के काम करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आग वो चिंगारी रहती है ना कि ज़िंदगी में कुछ करना ही है। तो बस वही मोटिवेशन आपको मिलता रहता है। और वैसे मैंने अभी यूट्यूब पे कुछ चैनल ऐसे देख लिए हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि जब हाउसवाइफ होते हुए वो ये सब काम कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मैं अपनी बेटी का फेस देखती हूँ तो मुझे उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना है। और आजकल आपको पता है मैंने अपने मोबाइल पे वॉलपेपर भी अपने मम्मी पापा का लगाया है कि उनकी आंखों में देख के थोड़ा रिलैक्स फील होता रहे और बस मोटिवेशन मिलता रहे कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारा फ्यूचर सेट करने के लिए डेडिकेटेड कर दी। हमारी मम्मी पूरी फैमिली से लड़के हमें पढ़ाती थी, पापा बॉर्डर पे ड्यूटी देते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, उनके पढ़ाई का वो कर्ज तो चुकाना ही है। इसीलिए माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई है। खुद की नज़रों में उठना है, बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करना है, माँ बाप की नज़रों पे खरा उतरना है, इससे बड़ा मोटिवेशन और ज़िंदगी में क्या ही होगा। और बाहरी मोटिवेशन से ज़्यादा सर तो इंटरनल मोटिवेशन करता है। तो बस इसीलिए मैं लगी रहती हूँ सारा दिन, कंटिन्यूटी मेंटेन रखती हूँ। एक ना एक दिन मेरे को सफलता ज़रूर मिलेगी। औरों को थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, मुझे 2-3 साल लेट मिल जाएगी, लेकिन एक दिन मिलेगी ज़रूर। आप लोगों अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है आप लोगों ने, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी ज़रूर दें कि आपकी सिचुएशन कैसी है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की। और हाँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कैसे क्या यूट्यूब के बारे में, कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं है, ना ही मेरी फैमिली रिलेटिव में कोई है। मैं बस जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं कोशिश करती हूँ करने की। और मुझे बस इतना पता है कि अगर यूट्यूब पे भी कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखूँगी तो एक दिन मेरा चैनल भी ज़रूर ग्रो होगा। बाकी अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ दीजिएगा।